जय लक्ष्मी माता। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया तिथि के बारे में। अक्षय तृतीया की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में। तो चलिए बात करें अक्षय तृतीया के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही खास त्योहार माना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या जिसका कभी नाश न हो। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में तरक्की मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साल 2024 की अक्षय तृतीया तिथि के बारे में। साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी और समापन 11 मई को रात 2:50 पर होगा। अक्षय तृतीया के पूजन का शुभ मुहूर्त है 10 मई 2024 को सुबह 5:31 से दोपहर 12:18 तक। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मुहूर्त भी हैं। लाभ चौघड़िया मुहूर्त है सुबह 6:51 से सुबह 8:28 तक और अमृत चौघड़िया मुहूर्त है सुबह 8:28 से सुबह 10:06 तक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजन विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा के स्थल को गंगाजल छिड़ककर अच्छे से साफ कर ले और एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को चंदन और माता लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल और भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अर्पित करें और फिर विधि विधान से पूजा करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। माता लक्ष्मी के प्रिय मंत्रों का जाप करें। अंत में प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। मखाने की खीर और पंचामृत का भोग लगाएं। सभी को प्रसाद वितरित करें। तो यह थी अक्षय तृतीया की पूजन विधि के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इसी दिन मां गंगा का भी अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को बहुत ही शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को किसी भी शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्षय तृतीया पर शुभ और मंगल कार्य करना उत्तम फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य या शुभ कार्य किया जाता है उनका दोगुना शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर कई पौराणिक घटनाएं हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई थी और परशुराम, नारायण और हयग्रीव का प्राकट्य हुआ था। सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। इन उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह मान्यता है कि इस दिन घर में सोना चांदी लेकर आना शुभ होता है और यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हो तो तांबे या पीतल के बर्तन, मिट्टी का घड़ा, पीली सरसों, कोड़ी या जौ आदि में से कुछ भी खरीद सकते हैं। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इसके अलावा मां लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक विषमता भी दूर होती है। अतः साधक अक्षय तृतीया पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं
अगर आप भी आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की साधना करें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ व धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो यह थी अक्षय तृतीया की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि व महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।